चलिए ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू मेरे, आप समझो मन से। देखो सर, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? फैक्टराइजेशन पढ़ा रहे हैं। ठीक सर, अच्छी बात है, पढ़ाइए। तो फैक्टराइजेशन में बाबू स्क्वायर रूट वाला है ना, नॉर्मल तो सब बच्चा मेरा कर ही लेता है, स्क्वायर रूट में रहेगा तो कल आपको बता दिए हैं। एक इसमें बाबू दूसरा क्या टाइप होता है सर, है ना, यहाँ भी स्क्वायर रूट रहेगा आदर्श दिव्यांग, यहाँ भी बीच में अभी नहीं है, साइड साइड में है ना, तो इसको कैसे करोगे? तो ये आसान होता है सर, करने वाला से ही आसान है। कैसे सर? ऐसे सर। कैसे बाबू? ऐसे देखो कैसे, है ना। हमने आपको क्या बोला कि एक्स के बगल में कुछ नहीं है तो क्या वन है। वन को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो बाबू कि जोड़े पे वन आ जाए, मल्टीप्लाई करने सर पे 10 आ जाए, है ना। सर ब्लर दिख रहा है सर। अच्छा, हो जाएगा थोड़ा देर में से। पहले बाबू एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कितना है? 2√3, इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये क्या ये दोनों को मल्टीप्लाई करना। ठीक, क्या करोगे? 2√3 मल्टीप्लाई 5√3 करोगे। माइनस माइनस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस आगे आ जाएगा, टू नंबर को नंबर के साथ √3, 5 to 10, 3 मल्टीप्लाई √3 कितना? 3, तो -30, है ना। हाँ सर, समझना। तो जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन रहेगा तो आसान होता मेरे भोला, कुछ नहीं करना होता। ये एक्स स्क्वायर के बगल में रूट है, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है, ई दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई किया सर 30 आ गया। अब 30 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो मेरे भोला कि जिसको बाबू जोड़े पे +1 आ जाए, मल्टीप्लाई करे पे -30 आ जाए। 30 - 30 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जोड़ने पे +1 और मल्टीप्लाई करे पे -30। तो निगेटिव नंबर आ रहा है, मल्टीप्लाई निगेटिव मतलब एगो पॉजिटिव होगा एगो निगेटिव होगा। मल्टीप्लाई दो नंबर को मल्टीप्लाई पे निगेटिव आ रहा, मतलब क्या होगा सर? एगो प्लस वाला नंबर होगा एगो माइनस वाला नंबर होगा। अब आप खुद सोचो, कौन दो नंबर लेंगे सर जिसके बीच का बाबू है ना डिफरेंस 1 हो जाएगा। तो 30 को तोड़ो मेरे लाल। सर सिक्स प्लस फाइव के, और -5। हाँ 6 5 के टर्म में लेते हैं सर, एगो 6 हो गया एगो 5 हो गया, +6 -5 सर 1 हो जाएगा। जोड़ोगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे -30, मतलब 1 को कैसे लिख सकते हैं सर? +6x, है ना। हाँ, और माइनस कितना? 5/, कि नहीं सपना? हो गया। आगे जो है उसको लिख लो। तो ये आसान होता है, -5√3 लिख लिया, और ये कितना लिख लिया? 2√3x² लिख लिया। हो गया, बात खत्म, मामला हजम। नेक्स्ट मेरे भोला, है ना जी। हाँ सर, ठीक। आगे बाबू देखो मेरे लाल, समझना है। आई सर, ये √3 है ना, आइए 6 है, तो 6 को √3 के टर्म में लिख सकता है, कैसे समझना। हम चाहे बाबू तो डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, तो डायरेक्ट लो लोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा बाबू मेरे निधि। तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके √3 के टर्म में लिखो ना, कैसे सर? 2√3 आदर्श इंटू x²। 6 को क्या लिख सकते हैं सर? 2 × 3 नहीं लिख सकते हैं, इंटू x -5x -5√3 हो गया। अरे 6 को 2 × 3 लिख सकते कौ है, क्योंकि यहाँ मेरा 2 है और यहाँ क्या है? 3 है ना। तो इसीलिए मेरे भोला कॉमन लेने के लिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी आप बाबू गलती कर बैठोगे। 2√3x² + 2, यहाँ एगो √3 है ना, तो 3 को रूट में लिखो ना जी, कैसे लिखेगा? 2 मल्टीप्लाई 3 को रूट कैसे लिखेगा? √3 मल्टीप्लाई √3। 3 को हम लोग √3 3 आएगा। x हो गया सर, है ना, -5x हो गया, -5√3 हो गया। अब इस तरह से एक्सपैंड करके लिख दिया ना, तो अब कॉमन लेने में आसान हो जाएगा। यदि दिव्यांग से ऑन करो जी, है ना देते, कॉमन लेने में क्या हो जाएगा बाबू? आसान हो जाएगा।
देखो मेरे भोला, ब्रैकेट दोगे, क्या क्या कॉमन है, गोला लगाओ मेरे भोला। एक्स रूट दो दो कॉमन है, रूट थ्री कॉमन हो गया। एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो एक्स भी एगो कॉमन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को ऐसे नहीं लिख सकता मेरे लाल, कैसे सर? एक्स स्क्वायर को बाबू मल्टीप्लाई एक्स प्लस, है ना? तो एगो एक्स भी कॉमन हो गया, जो कॉमन है ब्रैकेट के बाहर लिखो। 2 हो गया सर, रूट 3 हो गया सर, एक्स हो गया। लगाओ गोला मेरे भोला, गोला वाले को बाहर लिख लो। कौन बच गया गोला में? एक्स बच गया, इसमें रूट 3 बच गया। तो हम डायरेक्ट अगर ले लेते मेरे लाल 2√3, तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता। तो समझाने के लिए ही मेरे भोला आपको इस तरह से क्या किया गया, एक्सपैंड किया गया। यहाँ क्या कॉमन होगा, देखो मेरे भोला, लगाओ मेरे गोला, समझता है ना मेरे भोला? हाँ, ये 5 है, 5 है, माइनस दोनों जगह, तो 5 गोला लगा के कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा? एक्स बच जाएगा, माइनस बाहर हो गया तो रूट 3 बच जाएगा। हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से करना है मेरे बाबू, कि नहीं? हाँ। अब x+3 दोनों जगह है ना, x+3 क्या है, दोनों जगह है। तो x+√3 बाहर हो गया, ये बच गया 2√3, x बच गया, -5 बच गया। तो इसको फैक्टर करेंगे तो यही होगा। लिखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। कौन सा वाईफाई रख ले दिव्यांग का 10 बाबू, शैतान दुइयों को सिस्टम नहीं चल पाता है। बोलता नहीं है जी आदर्श बाबू, चल वाईफाई रहा है वाला को जी चल रहा था। दिव्यांग का कैसे से हो रहा है जी? सर, वो कैमरा ऑन नहीं किया था। बाकी आप दोस्त ही, बाकी अभी मम्मी का मोबाइल, पापा का मोबाइल सब बंद करके रखो, क्लास समय नेट बंद करके रखो। क्या MPPS वाला स्पीड है जी? सर 320 Mbps। 320 है, नौटंकी कर रहा है शैतान। 20-30 का तो ठिकाने नहीं है, अरे 320 दे सही में, रहा है बोल। सही में सर, आपके पास स्क्रीनशॉट हाँ, भेज देंगे, तो स्पीड टेस्ट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे। कहा मोबाइल में बाबू? वाईफाई का स्पीड जी? हाँ, वाईफाई का ही आता है सर, तो ये जियो हाल रहेगा वाईफाई जी, है। जियो फाइबर है जी, तो ये हाल रहेगा जी। शैतान 40 में बाबू अच्छा खासा स्पीड देता है, इसका 300 में इससे है। सर तो हम लोग, सर हम दोनों आदमी अलग अलग घर पे बैठे हुए हैं, तो मेरे उसके वहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है। ओ मेरा अच्छा, फोन, डिस्टेंस पे हो जी? हाँ सर, मेरा तो मोबाइल नेटवर्क से चल रहा है अभी। ओ, देखो दिव्यांग, प्रियांशु ऑन करो जी। रेहान शैतान लेट से कहा था बाबू, रेहान कहाँ गया था रेहान? अच्छा, जल्दी लिखो, रेहान बोला मेरा, इसका रेहान का आवाज नहीं आता है, कैसे बोलता। नेक्स्ट मेरे लाल, इसके बाद बाबू हम लोग बाई क्यूबिक वाला पढ़ेंगे बाबू, A² B² C² का फैक्टराइजेशन। फिर एगो ए ये वाला, क्यूबिक वाला जल्द एगो इसमें ऐसा था, एक तो सेम टर्म है मगर इसके x⁴ वाला आ जाता है, भेज देना। और एक और दूसरा टर्म है x⁴ 3x⁴ प्लस x और +5 ऐसे करके तो दो एक्स मेथड के है। पावर 4, हाँ एगो एक्स कॉमन लेके बाबू, उसके बाद फैक्टर करके वो है ना, हिट एंड ट्रायल से निकलता। देखो मेरे लाल, जिसको नहीं समझ में आया समझाते, ये वाला क्वेश्चन 91 90, जिसको नहीं आया 91 समझा रहे हैं। दोनों बता दीजिएगा सर, जल्दी लिखो मेरे लाल, उसके बाद फार्मूला वाला। लिखो रेहान जल्दी। 91 समझा रहे बाबू, देखो मेरे बोला क्या है 91 में। √3x² +10x +8√3 बाबू।
कि नहीं। इसको कह रहा है सोल्व करेला, कैसे करोगे, ऐसे करोगे। क्या करेंगे सर, 10 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो, जोड़े पे 10 गुना करे पे 20। तो जब भी ऐसा रहेगा तो एक्स स्क्वायर के बगल में जो नंबर रहेगा उसको मल्टीप्लाई करके सोचना है। ठीक सर। तो एक्स स्क्वायर के बगल में √3 है और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना संस्कृत। इधर देखो जी, एक्स स्क्वायर के बगल में √3 है, कांस्टेंट टर्म 8√3 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 8 हो गया, √3 3 हो जाएगा। अरे √3 मल्टीप्लाई करेगा 3 होगा ना, 8 रह गया, 8 3 जा 24। अब सोचना, तो दोनों जगह रूट रहता है ना सर तो आसान होता है, रादर देन बाबू की बीच में रूट रहता है। बीच वाला रूट में थोड़ा सा ज्यादा परेशानी होता है, दोनों साइड वाला में आसान होता है। अब क्या करेंगे मेरे लाल, 24 को प्रियांशु ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो बाबू, जोड़े पे 10 आ जाए, गुना करे पे 24 आ जाए। कर लिया, हो गया, डांस करो। 24 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जोड़े पे 10 आ जाए, अब मल्टीप्लाई करे पे 24 आ जाए। सोचो सोचो कौन दो नंबर होगा प्रियांशु, 24 का कौन सा दो नंबर होगा जी। अरे 24 का कौन दो फैक्टर होगा, जोड़े पे 10 गुना करे पे 24। नहीं आता है जी निधि, सोचो ना जी। सर 6 + 4। हाँ 6 4 बाबू, मल्टीप्लाई करेंगे 24 और गुना करेंगे जोड़ेंगे 10, हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, तो 10 को कैसे लिख सकते हैं, 6x + 4x। इधर जो मामला है उसको उसी तरह से सलटाओ, 8√3 है जी। 8 को कैसे लिख सकता है मेरे लाल, 2 4 है ना जी, तो यहां से 8 को 2 × 4 कर सकते हैं सर, क्योंकि हमको कॉमन लेना है। इधर है मेरे लाल, इधर थोड़ा मामला सलटाओ, √3x²। अब यहाँ √3 है, यहाँ 6 है, तो 6 को भी √3 के टर्म में लिखो ना। अरे √3 से 6 का डायरेक्ट कैसे कॉमन लेगा, नहीं ना ले सकती बोली, तो 6 को भी √3 के टर्म में लिखो। कैसे लिखेंगे सर, ऐसे लिखेंगे सर, है ना, बच्चा बच्चा की तरह करेंगे रेहान। देखो कैसे लिखोगे कि नहीं, √3 हो गया, x² हो गया। 6 को कैसे लिख सकते हैं सर, 2 × 3x। 6 को 2 × 3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, हाँ सर, ठीक मेरे लाल। 2 × 3x + 4x प्लस कितना है, 2 × 4√3 हो गया। आगे मेरे भोला, नेक्स्ट मेरे बाबू, √3 x² को कैसे, x × x रेहान। अब 3 है मेरे बाबू, बजाओ बीन, 3 को कैसे, √3 है सर, तो 3 को √3 के टर्म में लिखो, नहीं दी, √3 × √3, x है, x हो गया। प्लस का सिंबल प्लस कर दिया। नानी घर जा। चलो नेक्स्ट बाबू, 4x है मेरे भोला, अब प्लस कितना है, प्लस यही है, 2 × 4√3 है। हो गया। अब गोला लगा भोला प्रियांशु रियांश, गोला लगाओ जी। 3 में गोला लग गया, x में गोला लग गया, अजी। सर तो फिर जैसे 4x है तो उसको भी तो हम 2 × 2 लिख सकते हैं। हाँ मेरे लाल, काहे नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं बाबू मेरे, 2 तो सर × आप 2x सब लिखे। अलग अलग करके लिखा, फिर 4 को क्यों नहीं लिखा। अरे मेरे लाल, आप लिख सकते, लिख ला 4 को 2 × 2x लिखा, और 8 को क्या लिखोगे, 2 × 2 3 बार लिख लोगे। क्योंकि यहाँ 4 है बाबू, 4 है तो थोड़ा सा नहीं लिखे, ये 4 है, ये भी 4 है, 4 4 कॉमन लेंगे, इसलिए आप लिख ला,
4 को लिखो 2 × 2x और फिर 8 को लिखना 2 × 2 × 2 3 बार, फिर 2 कॉमन लेना, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मेरे भोला, लग गया गोला? हाँ सर। क्या क्या में गोला लगा? √3 में लगा, x में लगा, क्या बच गया? x बच गया प्लस 2 बच गया, एगो √3 बच गया, हो गया। एरा में गोला लगा मेरे भोला, यहाँ पे बाबू 4 में गोला लगेगा, 4 में लगेगा तो ब्रैकेट के बाहर 4 हो गया, क्या बच जाएगा? x प्लस 4 में गोला लग गया, छोड़ देना मेरे भोला, 2√3 हो गया, x प्लस 2√3 कॉमन हो गया कि नहीं रेहान? हाँ सर, x प्लस 2√3 कॉमन हो गया, तो √3x हो गया प्लस 4 हो गया। तो इसको इसी तरह से क्या करोगे? फैक्टर करोगे। लिखो 92 बताते हैं। सर हो गया। सारे बच्चे को लिखने दो। ए दिव्यांग से ऑन करो जी। दिव्यांग वाईफाई लगा ला बाबू, फिर भी बंद के लिए आके पीटते हैं दिव्यांग को के। नहीं खोज रहा है वो, खोज रहा है वो, हम समझ रहे हैं। एक आध दो छड़ी लगेगा ना, उधर आएंगे तो प्रियांशु भी कवर। लखनऊ में प्रियांशु की बनारस में बाबू, कहाँ है प्रियांशु? सर लखनऊ में। लखनऊ में हो, नवाबों का शहर लखनऊ बाबू। तो लखनऊ रिटर्निंग है ना, उधर जाएंगे तो ये भी कवर हो जाएगा। उधर आदर्श भी बाबू, पुणे साइड सर कब महाराष्ट्र। आ रहे हैं? अभी बाबू पूजा, अभी गार्जियन सबसे पहले फोन उन करेंगे तब ना जी, कई को पेरेंट्स है नहीं है, 2-4 को बच्चा को और लाओ पकड़ के जी आदर्श बाबू। ठीक है सर, देखते हैं सर। अरे 2-4 को अपना पर परिवार को लाओ बाबू, तो आने में आसान होता है भोला मेरा। ठीक है सर। कितना दिन सर? जल्दी मेरे लाल। है सर दिव्यांग ऑन करो, फिर बंद कर लिया बाबू। गर्मी का सर छुट्टी इस सही कितना में दिन? खाएगा सर। आइए सर, आइए सर, हम लोग घंटा रखे हैं आपके लिए। डंटा हम अपना लेके चलते जी, आप रखो चाहे नहीं रखो। सर मोटे वाला नहीं लाइएगा। जल्दी लिखो जी। नेक्स्ट मेरे भोला 92 नंबर। सर छुट्टी कितना दिन देंगे? कौची का छुट्टी जी? आप जाएंगे तो गर्मी के जाएंगे तो छुट्टी देना पड़ेगा ना। अभी अभी गार्जियन सबसे देखते बाबू, होता क्या बाबू, छुट्टी में गार्जियन सब भागे हुए रहते हैं, सब एक जगह रहेंगे तो ना जी। जितना भी बाबू महाराष्ट्र वाला गार्जियन सब एक जगह रहेंगे तो ना, मान लो उसमें से 4 को भाग गया बाबू है ना, चेन्नई भाग गया, 4 को बाबू जम्मू साइड में भागे, तो गड़बड़ ना हो जाता है जी। सर जम्मू साइड तक कोई नहीं भागेगा सर, अभी है नहीं ना? भागेगा सर जम्मू, अभी जम्मू कोई नहीं जाने वाला है सर। हाँ अभी जम्मू नहीं नहीं जाएगा जाने सर। वाला। अब अभी जिसका नहीं जाएगा। होम टाउन वगैरह बाबू है ना, देखते हैं बाबू है ना, सबसे कहाँ कौन है नहीं है, टाइम बचेगा देखते हैं, टिकट है जम्मू नहीं है। नेक्स्ट मेरे भोला 92 नंबर। P प्लस Q है का स्क्वायर है -20 इंटू P प्लस Q है -125 है ना? हाँ आए सर, इसको कैसे फैक्टर करेंगे प्रियांशु? अब तो हमारे लिए सर का दर्द हो गया, ऐसा वाला करवे नहीं किए हैं। 20 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो, मल्टीप्लाई करने पे -20 गुना करने पे 125 है ना? नहीं ना हो पाएगा? नहीं सर, देखो मेरा अभी तक जो भी पढ़ा ऐसा का ना पढ़ा जी, x² प्लस 5x प्लस 6 ऐसा का ना पढ़े बाबू, 2 नहीं ना पढ़े जी। तो इस टाइप में कैसे करोगे? मान लेना जीतो, क्या करेंगे जीतो? ये जीतो शैतान ऑन करो जी, इसको एज्यूम करेंगे जीतो, अब मन से पढ़ना जीतो। जो है बाबू देखो P प्लस Q दोनों जगह से ना है, E भी P प्लस Q, तो मान लो ताकि आपका छोटा हो जाए सपना, लेट क्या करेंगे? मान लेंगे P प्लस Q बराबर कितना, कुछ हो मान लो, x माने का मन है x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो मानने का मन है वो मान लो, P प्लस Q बराबर x।
अब ये जो दिया गया इक्वेशन है बाबू रेड्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्वराज, रेड्यूस हो जाएगा। पी प्लस क्यू बराबर क्या माना, एक्स माना है ना, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। पी प्लस क्यू के होल स्क्वायर -20 इंटू पी प्लस क्यू -125। हाँ सर, तो ये पी प्लस क्यू कितना है सर, एक्स माने हैं तो एक्स का स्क्वायर -20 तो पी प्लस क्यू कितना, एक्स माना है 20x -125 इक्वल टू कुछ नहीं। अब वो एक्स के बगल में 1 है जी, तो 125 को बाबू ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो, -125 को, फैक्ट जो कांस्टेंट रहता है उसी को हम लोग तोड़ते हैं कि जोड़े पे बाबू -20 आ जाए, गुना करे पे 125 आ जाए। सोचो -25 प्लस 5। -125 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करेंगे सर कि सर ऐड करने 5 पे को माइनस 3 बार इंटू करो। ऐड करने पे -20 और मल्टीप्लाई करने पे -125 सर कितना होगा माइनस निधि, सर -25 फिर उसके बाद +5। कितना होगा निधि, सोचो बाबू जी, तो ये जी तो ऑन करो ना जी, खून काला पी रहा मेरे लाल, कितना होगा सर, एगो -25 सर, एगो 5 सोच लेते हैं, ऐड करो -25 प्लस 5 कितना -20 मल्टीप्लाई करेंगे सर 100 नेगेटिव है। तो यही तो करना था जी, तो अब क्या करना बाबू मेरे, मतलब क्या जी तो मेरे लाल, ये मेरे भोला एक्स स्क्वायर माइनस ये 20 को आप लोग कैसे ब्रेक कर सकते हो, -25x, कौन सा x, -25x और +5x, देखो ना जी, हो गया ना जी, तो -125 बाबू, बल्ले बल्ले। अब इसमें कॉमन ले लो मेरे लाल, गोला लगाओ तो लगा सकते, नहीं तो डायरेक्ट कॉमन ले सकते मेरे भोला, एक्स स्क्वायर एक्स में एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स में एक्स कॉमन, तो एक्स के पावर 2 में से एगो कॉमन, तो एगो एक्स बच जाएगा, ये वाला एक्स बाहर हो गया तब 25 बच गया, प्लस बाबू 5 ले लेते कॉमन, एक्स माइनस 125 में से 5 बाहर हो जाएगा तो 25 बचेगा ना जी, कितना इजी था, एक्स -25 दोनों जगह है कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स +5 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन यही दिल रहेगा, मारेगी निधि एकदम सटाक से नहीं बाबू, है ना, मप्पा जी बना के चल आए, ले बेटी द गलत कर दी, है ना मेरे लाल, आपको आंसर लाना है पीक्यू में, किसमें, पीक्यू में, तो जो भी आंसर दोगे पीक्यू में ना, क्वेश्चन आपका पीक्यू में बाबू, तो आपका आंसर पीक्यू में ना रहेगा जी, ये एक्स कहां से पैदा कर दिया अपने मन से, गलत हो जाएगा बाबू दिव्यांग का दर्श, क्वेश्चंस बाबू पीक्यू में, तो इसको पीक्यू में लिखो, कैसे लिखेंगे, तो जो माना उसकी वैल्यू अदिति पुट करो, क्या माना है बाबू, एक्स बराबर कितना माना है, पी प्लस क्यू, तो एक्स के जगह पी प्लस क्यू -25 हो जाएगा, कि नहीं बोला जीतू, हाँ सर, एक्स बराबर कितना, पी प्लस क्यू +5 हो जाएगा, तो ये आंसर है, दिस इज योर फाइनल आंसर, लिखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। अदिति जाग रही हो जी कि सो गई थी अदिति, सर जगे हुए हैं और हम क्यों सोएंगे? बाबू कोई ठीक है जी, आप लोग का बाबू विश्वास है, लिखो लिखो जल्दी लिखो, मेरा बच्चा लिखो, सच्चा लिखो, कहा है दिव्यांग, कहा है खून पी रहा है बाबू मेरे, सही में बाबू एकदम कुटाई खोज रहा, वाईफाई लगल है बोला फिर भी बंद करता है, तो कुटाइए ना, कोई बात है बाबू, एगो होता है सर, नहीं वाईफाई वगैरह नहीं है सर, रेहान, हाँ एकदम एक्टिव रहना भोला, नेक्स्ट मेरे बाबू,
लिखो जीतू, जीतू जीतू, लिखो लिखो। कितना दिन का भी छुट्टी पे बाबू जीतू? ए जीतू भोला, कितना दिन की छुट्टी पे है? जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझेगा बाबू मेरे। 93 नंबर। 2 इंटू एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर -9 इंटू एक्स प्लस वाई -5 है ना? हाँ सर। देखो सर, तो हमारे पास बाबू ऐसा वाला नहीं ना, तो इसको मान लेना एक्स प्लस वाई दोनों जगह सेम ना है, तो मान लोगे बाबू तो आपको ऐसा का वाला बन जाएगा। इसको मान लोगे ना बाबू सपना, तो ऐसा वाला बन जाएगा। मान लेते हैं सर, एक्स प्लस वाई बराबर मान लो, लेट एक्स प्लस वाई बराबर एक से मानेगा, है ना? गलत हो जाएगा। एक्स प्लस वाई बराबर दो को वेरिएबल, तो कोई तीसरा वेरिएबल मानना। एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई बराबर एक्स मत मानना। दो जो वेरिएबल यूज है वो नहीं माना जाता बाबू मैथ में। आपके पास 26 लेटर है संस्कृति, कितना 26 है, तो दो मान गया तो उसको छोड़ देना। मान लेते पी मान लेते सर, ABCD में जो माने का मन है जो ही मान लो। हाँ सर, मान लिए सर। अब मान लिए बाबू संस्कृति, तो अब इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा? रेड्यूस हो जाएगा। सर क्या x हो क्यों नहीं जाएगा? रख सकते? अरे एक से भैया ना भोली मेरी, तो क्या हुआ? तो क्या होगा? तो एक से मानोगे, मेरे कंफ्यूजन ना हो जाएगा मेरे लाल। एक भाई ऑलरेडी है, फिर एक से एक्स काट दो, तो दोनों जगह से में तो एक से एक्स काट दो। आपके घर में दो गो बहन है बाबू, तो दोनों का नाम संस्कृति धरोगी। मम्मी जी बुलाएंगे तो कौन जाएगा? सर लेकिन मेरा तो भाई है। अरे बता रहे हैं बाबू मेरे। अच्छा, भाई का भी नाम संस्कृति धर दे, आपका भी नाम संस्कृति धर दे सर तो। लेकिन संस्कृति तो लड़की का नाम होता है, लड़कों को क्यों रखेंगे? अच्छा अच्छा, और अंशु किसका नाम होता है? ये तो लड़का लड़की दोनों। हाँ दोनों का। तो दो गो जिसके घर में बाबू बाल बच्चा है, दोनों का नाम सेम रख दे, किसको बुलाओ बताओ? कौन जाएगा? मम्मी जी बुलाएंगे अंशु, सर कौन पहली जाएगा? बात, दो नाम क्यों रखेंगे फिर अंशु अंशु? हाँ तो वही बात बाबू, एक ही चीज जब ये वेरिएबल मेरे लाल एक्स वाई ये है, तो फिर एक्स क्यों मानोगे? कोई दूसरा मान लो ना। नेक्स्ट मेरे को, तो अब ये आपका रिड्यूस हो जाएगा। 2 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर -9 इंटू एक्स प्लस वाई -5 हो गया, है ना? हाँ। नेक्स्ट मेरे लाल, एक्स प्लस वाई बराबर क्या माना? पी माना। एक्स प्लस वाई बराबर क्या माना रेहान? पी माना। 2p स्क्वायर -9p -5। नेक्स्ट, अब क्या करोगे? 9p को ब्रेक करोगे कैसे सर? 2 मल्टीप्लाई -5, एक p के बगल में p के बगल में उसको मल्टीप्लाई करके सोचेंगे। 2 मल्टीप्लाई -5 कितना? -10। तो 10 को बाबू ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो मेरे लाल, कि ऐड करे पे -9 मल्टीप्लाई करने पे -10, ऐड करे पे -9 मेरे लाल, -9 है ना जी, तो ऐड करे पे -9 मल्टीप्लाई करने -10 मल्टीप्लाई + 1। इतना कर लिया तो हो गया बाबू। 10 को कैसे ब्रेक करेंगे सर? -10 को दो नंबर में ब्रेक करो, जोड़े पे -9 बाबू। अदिति, प्रियांशु, जीतू, जोड़ने पे -9 मल्टीप्लाई करे पे -10 कितना सर? आई सर -10 सर, और 1 कर देते हैं, ऐड करो 9 हो गया। मल्टीप्लाई करो 10 मल्टीप्लाई 1 कितना? -10 मल्टीप्लाई 1 -10 हो गया। बस यही तो करना। मतलब 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर? -10 लिख सकते हैं और +1 लिख सकते हैं। p है तो p चिपका दो, है ना? हो गया, बस यही तो है पापा। इधर -5 है तो 5 लिख दो, इधर कितना है? 2p स्क्वायर है तो 2p लिख दो। अभी दोनों में से कॉमन लेके आंसर लूट लो। हमारा नहीं आता समझ में सर, तो 2 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p -10 को कितना लिख सकता है? 2 मल्टीप्लाई 5। नहीं प्रियांशु, p हो गया 1 इंटू p -5। तो 1 लिखो चाहे ना लिखो।
गोला लगा मेरे गोला, 2 में गोला लगेगा, पी में गोला लग गया, ब्रैकेट दो, गोला के बाहर किस में लगा, 2p में लग गया, एगो p बच गया, -5 हो गया, प्लस मेरे ला p -5 हो गया, इसको भी ब्रैकेट दे दो, क्या p -5 दोनों जगह, तो इसमें कुछ नहीं, वो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो p -5 क्या हो गया, कॉमन हो गया, 2p, p -5 बाहर हो गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसको फैक्टर करोगे तो ये होगा, आंसर सही है ना गलत है। आपको p में नहीं ना लाना, x y में ना लाना मेरे लाल, p कहीं है क्वेश्चन में, दिव्यांग शैतान जो p में छोड़ देगा। आपका क्वेश्चन x y, तो x y में आंसर आना चाहिए। तो p बराबर क्या माना, x + y माना। तो पुट द वैल्यू ऑफ बाबू p, p की वैल्यू पुट करो, तो x + y - 5 बराबर मेरे लाल 2 × x + p बराबर कितना, x + y 2 से मल्टीप्लाई करेगा मेरे लाल, तो 2y + 1 हो जाएगा, है ना। तो यही करना है। नेक्स्ट मेरे भोला, अगर फ्रैक्शन जितना भी टाइप है बाबू, प्रियांशु सब बता दिया, आप पूरा इंडिया का कोई भी बुक से बनाओगे प्रियांशु बाबू, आपका बुक ऐसे ही बन जाएगा। और यही चीज आपके 10 में भी आएगा प्रियांशु, आईसीसी में यही बाबू, 9 में भी आएगा, 10 में भी बहुत सारे टॉपिक कॉमन होंगे दोनों बैच मिला के। तो आपका 9 के साथ 10th भी कवर हो रहा है, 1-2 चैप्टर बच जाएगा बाबू मेरे 10th वाला, है ना। तो सर बाबू का भी बता दिया जाएगा। लिखो मेरे लाल। सर हाँ, वीडियो ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा दीदी मेरी भोली, लिखो दीदी। कभी नाखून खाता है, घूमता है, एक शांत से बैसैतानी दिव्यांग बैठ नहीं सकता एक जगह। ए आदर्श ऑन करो जी। तो आपका 10th वाला बाबू बुक देखोगे बाबू, प्रियांशु 9th का तो हो जाएगा, 10th वाला का चैप्टर रहेगा, है ना। प्रियांशु के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू, 2-2 घंटा करके सब कंप्लीट हो जाएगा। और सुंदर सुंदर लिखते चलना जी प्रियांशु। आगे सर मेरे लाल इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बाबू a + b + c के होल स्क्वायर वाला पे आएगा, और वो बोला सर जो बताओ। भेज देना वो बोला। उसके बाद क्यूब वाला है मेरे लाल, a क्यूब b क्यूब का फैक्टराइजेशन है बाबू मेरे। इतना ही, दुनिया थोड़ी खत्म हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल 94 नंबर, अब छोटा ज्यादा नहीं लगेगा ये सब, 2-4 क्वेश्चन बता के बाबू, है ना। सबसे ज्यादा आपका ये स्क्वायरे वाला होता है, ये यूज भी होता है, इसलिए इतना सारा बता दिया मेरे लाल कि आपको 9, 10, 10th में जाओगे तो बाबू फैक्टर ये पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, बहुत सारे टर्म आते हैं बहुत, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो इतना ही करना रहता है और कुछ नहीं रहता है। सर आप हमें 7 आए, मंथ्स की हॉलीडे कब दोगे? यार देखो वो चैनल कौन सा, कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी? सर 94। 90 आए सर, फैक्टर में रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा तब 2x² - 5/6x, अब प्लस बाबू कितना 1/2, 1/12 मेरे ला। अब इसको करा फैक्टर करने के लिए, तो ये तो हमरा बताइए नहीं किया बाबू दिव्यांग कि नहीं। उधर क्या देख रहा था शैतान, दोनों का आके कूटेंगे, है ना बाबू। 2x² तो - सर हमको नहीं 5/6, सर। 5/6 + 1/2 है, 1/12 है। तो अब इसको कैसे फैक्टर करोगे, 5/6 को कैसे तोड़ेगा, नहीं ना तोड़ सकते हैं ऐसा का वाला। तो इसको क्या करेंगे रेहान, पहले बाबू नीचे से एलसीएम लेके बाबू सोल्व कर लो, थोड़ा सा ऐसा का ले आबो, नीचे है ना बाबू, यहाँ पे नहीं ना कुछ है। तो जब भी फ्रैक्शन में रहेगा मेरे लाल तो एलसीएम ले लेना, क्या लेना, मैंने सिंप्लीफाई कर लेना, है ना। जब भी फ्रैक्शन में रहेगा तो सिंप्लीफाई कर लेना, कैसे सर, ऐसे सर। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 12 का 12। अभी सब भी बतावे की जरूरत है बाबू रेहान,
देखा वो बच्चा वाला चीज यूज हो गया ना रे, हाँ इसीलिए 4 से 5 में बुलाते हैं। 6 12 कैल्शियम 12 यहाँ नहीं कुछ है तो 1 दे दो मेरे लाल। 1 का टेबल पर 12 कितने टाइम में? 12 टाइम में। न्यूमरेटर में जो टर्म है उसको रेहान मल्टीप्लाई करेंगे। -6 का टेबल पर 12 कितने टाइम में? 2 टाइम में। न्यूमरेटर में 5x है, 5x मल्टीप्लाई करोगे। 12 का टेबल पर 1 टाइम में, न्यूमरेटर में 1 है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे। हो गया। तो ये सब बाबू 4 से 5 में चल रहा है। 22 जा 12 2 जा 24x स्क्वायर -10x + 1/12 है ना। ठीक सर, इसको ऐसे नहीं लिख सकते जीतू? कैसे सर? ऐसे कैसे? नीचे में 12 है ना। हाँ सर, तो थोड़ा सा इसको फैशन करके नहीं लिख सकता? 1/12 बाहर ले लो। अरे 12 है ना जी, तो 12 नहीं चल बाहर कर लिया सर। इसको ऐसे नहीं लिख सकते 24x स्क्वायर -10x + 1। अरे 1/12 से मल्टीप्लाई करेगा तो नीचे ना सबके जाएगा। 1/12 से मल्टीप्लाई करेगा तो नीचे जाएगा। तो 12 को थोड़ा सा साइड कर दिए, है ना। अब इसको तो छोड़ दो, बौधा बन गया। इसको तो फैक्टर कर सकते हैं मेरे लाल, है ना। इसको तो आराम से कर सकते हैं बाबू, ऐसा का वाला फैक्टर नहीं बताएं। मान लो जिंदगी में ये नहीं होता, अगर जिंदगी में ये नहीं होता तो क्या होता? इसका फैक्टर तो बताइए क्या? कांस्टेंट टर्म जो ये है इसको मल्टीप्लाई करोगे बाबू संस्कृति। 1 × 24 कितना होगा? 24 हो जाएगा। 24 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे बाबू, ऐड करने पे -10 मल्टीप्लाई करने पे 24। सोचो 24 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना मेरे पास, जोड़े पे -10 मल्टीप्लाई करे पे 24 निधि। सोचो सोचो, जोड़ने पे -10 मल्टीप्लाई करे पे -24 कितना होगा रेहान? सोचो सोचो। सर -12x + 2x। तो -12 किए बाबू मेरे, आप +2 किए भोली, है ना। तो इसको गुना करोगे तो कितना आएगा? 24 आ जाएगा जी। निधे निधे सीधे सीधे मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए मेरे लाल। मल्टीप्लाई 1 24 × 1 24, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा जी। 12 2 × 24। हाँ तो 12 2 जा 20 -12 नहीं बाबू, आपको जोड़े पे कितना आना चाहिए? -10। तो -12 + 2 कितना? -10 हो गया, बात पच गया। लेकिन गुना करोगे मेरे लाल तब 24 नहीं ना आएगा, -24 आ जाएगा ना जी। सोचो सोचो रेहान सोचो, सोचा दर शैतान दिव्यान शैतान। 24 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जोड़े पे -10 आप गुना करे पे 24। फिर 6 और 4। 6 + 4 हाँ कितना होगा बाबू? 6 4 होगा सर। एगो -6 एगो -4, यही तो सोचना है बाबू। दो नंबर का बाबू प्रोडक्ट पॉजिटिव है ना, मतलब दोनों निगेटिव करेंगे सर तब ना दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो 6 4 ले लो, ऐड करोगे ये हो जाएगा। तो यही सोचना था। तो ये मेरा 10 को बाबू ब्रेक कर दी, -6x निधि -4x, बाकी जो है लिखो बस। इधर 1 है, 1 हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, अब इसमें से क्या कॉमन होगा? 6 4 डायरेक्ट ले लो मेरे लाल, x कॉमन हो गया। 24 और 6 में बाबू 6 के टेबल में अवे करता जीतू। अरे 6 24 के टेबल में आता था, 6 कॉमन हो गया तो कितना बच जाएगा? 4x बच जाएगा। 6x पूरे बार हो गया तो 1 बच गया। माइनस कॉमन ले लो मेरे लाल, कुछ नहीं है तो माइनस कॉमन ले लिए तो 4x बाबू -1 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं बच रहा है तो 1 कर सकते। 4x -1 दोनों जगह है क्या बाबू मेरे? 4x -1 दोनों जगह है सर, ब्रैकेट के बाहर हो गया जी। 6x हो गया बाबू -1, ये आंसर होगा ना ना ना। तो क्या होगा? क्योंकि आपको डिवाइड में 12 था ना मेरे लाल, तो 1/12। कोई बच्चा शैतान ना बोलता। अरे 1/12 है ना बाबू, तो 12 से सब में करेगा ना बाबू मेरे, सब में 12 करेगा ना कि छोड़ देगा? छोड़ देगा तो टीचर आपका मार्क्स भी छोड़ देगा बाबू मेरा। सर 1/12 कहाँ से आया? क्वेश्चन में सूर्य से कह रहा है, सूर्य एलसीएम लेके सूर्य से कह रहा है 1/12 कहाँ से आया।
क्वेश्चन में वो टू तो डिवीजन में था तो फिर अच्छा डिलीटेड समझाने के लिए डिलीट किए जी, हद करती हो जी, वो तो समझाने के लिए ना बोले थे मेरे लाल, अपने मन से कैसे कर दोगे जी। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का सिंबल मत दे, नहीं भी दे सकते हो, छोड़ो, है ना सर। हाँ सर, तो लिखो सर। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला बाबू स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल बाबू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिव्यांग। तो हीट एंड ट्रायल वाला भी बता दीजिएगा सर। भेज देना मेरे लाल, भेजना बाबू, क्यूब में आएगा एगो तो बाबू है ना, क्यूब में बाबू मान लो क्यूबिक पावर रहता है बाबू, तो उसको बाबू एगो फैक्टर खुद निकालना पड़ता है, एक्स बराबर 1 2 3 पुट करे, का क्वेश्चन का बता देंगे क्यूब। देखो देखो, लिखो लिखो, अगला हेडिंग बाबू स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला, जल्दी इसको लिखो। नेक्स्ट बाबू रेहान, जल्दी लिखो जी रेहान। देखो अगला बाबू, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाबू जय श्री राम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जय श्री राम हो गया बाबू मेरे। अब स्क्वायर, अब हम लोग ट्राइनोमियल पढ़ेंगे, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, इसका मतलब क्या होता है सर। इसका मतलब ये होता है मेरे लाल, जैसे मान लो आपको जिंदगी में दे दे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद रखना, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या जिंदगी भर यूज होगा जी, याद रखना जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc संस्कृति प्लस 2ca निधि, कौन सा निधि, 2ca, है ना। ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर 2ab 2bc 2ca, इजी है बाबू, याद तो हो जाना चाहिए बाबू। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, है ना। तो इसमें कैसे पूछेगा जीतू, ऐसे पूछेगा, फॉर्मूला याद रखना जीतू, जैसे बाबू कह देगा इसको फैक्टर करो, कैसे करो इसको बाबू, 95 नंबर जी, इसका डेरिवेशन सर, क्या बाबू, इसका मतलब प्रूफ कीजिए सर, प्रूफ दे देखो। प्रूफ किया जाता है, इसको पावर 2 को बाबू दो बार मल्टीप्लाई करो ना जी, अब थके वाला काम करेगा जी, हद करता है जी, ए प्लस बी प्लस सी दो बार लिखो, स्क्वायर का मतलब दो बार, अब ए को मल्टीप्लाई करो ये तीनों टर्म के साथ, फिर बी को मल्टीप्लाई करो ये तीनों टर्म के साथ, फिर सी को मल्टीप्लाई करो ये तीनों टर्म के साथ, उसके बाद सॉल्व करो, लंबा जाएगा बस। ये सर समझ में। और कुछ इसमें करना है, मल्टीप्लिकेशन है वो, अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन भी सबको बताते बोला मेरा। जैसे क्या सरकार है, इसको फैक्टर करो, किसको फैक्टर करो, इसको फैक्टर करो, है ना जी, या इसको एक्सपैंड करो, फैक्टर नहीं वो पहले कह रहा बाबू एक्सपैंड करो, ये 2x प्लस 3y प्लस 4z के होल स्क्वायर है, इसको एक्सपैंड करने कह रहा है, कैसे करोगे समझना, फिर फैक्टर करे वाला भी लाते हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4z को एक्सपैंड करने का रहा है, तो समझो मेरे लाल संस्कृति, अब पापा जी से बात नहीं करवाई शैतान कले जी, भूल जाते बाबू ये सब। सर वो मैं वो कल लेट आए थे ना इसलिए मैं भूल गई, वो आज बता दिया था मैंने रात को, वो कर लेंगे आज। देखो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब पहले टर्म का स्क्वायर
दूसरे टर्म का स्क्वायर, तीसरे टर्म का स्क्वायर, फिर पहला दोनों 2 इंटू पहला दोनों मल्टीप्लाई है, पहला दूसरा मल्टीप्लाई है बी, फिर बहुत दूसरा तीसरा टर्म मल्टीप्लाई, फिर पहला लास्ट मल्टीप्लाई, यही है ना। फॉर्मूला को गौर से देखो, पहला का स्क्वायर दूसरा तीसरा टर्म का स्क्वायर है, 2a भी है, पहला दूसरा टर्म मल्टीप्लाई हुआ, 2bc दूसरा तीसरा मल्टीप्लाई हुआ, 2c है, पहला लास्ट मल्टीप्लाई हुआ, यही है। तो यही चीज यहीं पे इसको एक्सपैंड करना। क्या करेंगे सर, पहला टर्म का स्क्वायर 2x का स्क्वायर करोगे, प्लस दूसरा टर्म का स्क्वायर 3y का स्क्वायर करोगे, प्लस 4z का स्क्वायर करोगे, हो गया। इंटू क्या करोगे, 2 इंटू ये दोनों टर्म का मल्टीप्लाई, प्लस 2 इंटू ये दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करोगे, तो 2x मल्टीप्लाई 3y रेहान, है ना, ये भी हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, तब प्लस 2 इंटू 3/4z, क्या हो जाएगा 3/4z, प्लस फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना, 2 लेके 2c है, प्लस बाबू 2 इंटू फर्स्ट और लास्ट 2x मल्टीप्लाई 4z, हो गया। चलो 4x से 2x का स्क्वायर कितना, 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर कितना 9y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर कितना 16z स्क्वायर, हो गया। 2 दूनी 4 तिया 12, 12x/, 2 दूनी 4 तिया 12, 12y/z, 4 चौ 16, 4 4 जा 16xz। तो यही होता है मेरे लाल एक्सपैंड करने में। करती है 12 बार 24, 24 होगा सेकंड में, 24/z। 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है ना जी, 2 3 दूनी 6 6 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। चलो मेरे लिखो मेरे लाल, इसमें अभी और है, जिंदगी इतना ही पे खत्म नहीं हुआ है। $96 नंबर ही नहीं रेहान, सर 6 DIY। इन 2x माइनस 3/x का स्क्वायर, प्लस 7 इंटू 2x माइनस 3/x का स्क्वायर माइनस 20। √5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3√5 फैक्टर करना है ना। और सर ऊपर वाली में 96। फैक्टर करना मेरे लाल, अब आइए ना ताजा ताजा बताएं, भूल जाती हो। सर कब बताया। अल्लाह, बच्ची हो तो इसके जैसी हो, नहीं तो नहीं हो। बच्ची हो तो इसके जैसे हो, नहीं तो नहीं। लिखो मेरे भोले।